हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माया कराड़िया फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके चैप्टर 1 से लेके 20 तक के हैं। कक्षा 12 बायोलॉजी के इन क्वेश्चंस के बारे में आज हम बताने वाले हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, परागकोश के सबसे भीतरी स्तर टैपिटम का कार्य है। गाइस, आपको पता है टैपिटम पोषण देने का कार्य करती है पोलन ग्रेन्स को। यदि टैपिटम की किसी प्रकार क्षतिग्रस्त हो जाए तो ये टैपिटम के कारण पोलन ग्रेन्स बंधे रह जाते हैं, क्योंकि पोषण देने का कार्य करती है। एंजाइम अकार्बनिक उत्प्रेरकों से भिन्न है। एंजाइम्स की प्रोटीन प्रकृति होती है, इसीलिए अकार्बनिक उत्प्रेरकों से ये भिन्न होते हैं प्रोटीन प्रकृति के कारण। सही आंसर है स, प्रोटीन प्रकृति। सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज की गई थी? सही आंसर है ए, सबसे पहले जाइमेज एंजाइम की खोज की गई थी। एंजाइम का ए प्रोटीन भाग कहलाता है। एंजाइम्स एपो एंजाइम और कोफैक्टर से बना हुआ होता है। यहाँ पर कोफैक्टर का भाग प्रोस्थेटिक समूह दिया हुआ है, इसलिए सही आंसर है बे, प्रोस्थेटिक समूह है। एंजाइम सक्रियता प्रभावित होती है। एंजाइम की एक्टिविटी को पीएच भी प्रभावित करती है, क्रियाधार सांद्रता से भी प्रभावित होता है, तापमान से भी, इसलिए सही आंसर है द, उपरोक्त सभी। यूबिश बॉडीज बनती है। यूबिश काय टैपिटम की सेल्स में बनती है। ये लिपिड प्रकृति की होती है। स्पोरुलिन का जमाव हो जाता है जब कोशिकाओं पर। ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिससे जो कि टैपिटम में पाई जाती है। पहले प्रोयूबिस बॉडीज का निर्माण होता है, फिर उससे यूबिस काय बनती है। ये टैपिटम की सेल्स होती हैं, टैपिटम में पाई जाती है, इसलिए सही आंसर है से, टैपिटम। स्वपरागकण उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में आवश्यक होंगी? क्योंकि पोलन ग्रेन्स एक विभाजन से 4 तो 25 से 100 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। सही आंसर है द, 25 विभाजन। निम्नलिखित में से आवृत्त बीजियों में मादा युग्मक उद्भिद को निरूपित करता है? गाइस, भ्रूण, भ्रूणपोष और सहायक कोशिका, ये तीनों नहीं करते हैं, इसलिए एम्ब्रियो सैक, जिसको भ्रूण कोश कहते हैं, ये फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मक उद्भिद को निरूपित करता है। सही आंसर है बे, भ्रूण कोश। परिपक्व पोलिगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में पाए जाते हैं। पोलिगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। किस एंजाइम का सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया गया था? सबसे पहले यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया गया था, इसलिए सही आंसर है ए, यूरिएज। आवृत्तबीजी पादपों में एक परागकण से कितने नर युग्मक बनते हैं? एक पोलन से 2 नर युग्मक बनते हैं, इसलिए सही आंसर है बे, 2। अनुन्मील्य परागण पाया जाता है। ये क्लिस्टोगैमस टाइप के फ्लावर्स होते हैं, इनमें सही आंसर है ए, वायुला में। कदम में परागण किसके द्वारा होता है? बैट्स के द्वारा होता है कदम में, इसलिए सही आंसर है से, चमगादड़। त्रिक संलयन के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। त्रिक संलयन जो होता है, जनन कोशिका विभाजित होकर के 2 नर युग्मक बनाती है परागनलिका में, और एक जाइगोट बना लेता है और एक द्वितीय केंद्रक से जाके मिल जाता है और उससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो सही आंसर है से, भ्रूणपोष। बीजावरण का विकास होता है। बीजावरण का विकास होता है अध्यावरण से। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? नवाश्चिन ने की थी, इसलिए सही आंसर है से, नवाश्चिन। अंड से बिना निषेचन के भ्रूण निर्माण को कहते हैं। अंड से बिना निषेचन के यानी बिना फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हुए जनन होता है, उसको अनिषेक जनन कहते हैं। क्योंकि यह हैप्लॉइड प्रकृति का होता है, इसलिए अगुणित अनिषेक जनन। सही आंसर है ए, अगुणित अनिषेक जनन। एक बीजांड में एक से अधिक एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश पाए जाए तो इसका उदाहरण है कैजुराइना में मिलते हैं। सही आंसर है से, कैजुराइना। पोली एम्ब्रियोनी सामान्यता पाई जाती है। बहुभ्रूणता यानी बहुत सारे भ्रूणों का उपस्थित होना, एक ये जिम्नोस्पर्म का खास कैरेक्टर है। जिम्नोस्पर्म मोस्टली देखने को मिलती है। सही आंसर है द, अनावृत्त बीजियों में। परिवर्तनशील भ्रूण या युग्मनज के विभाजन से उत्पन्न बहुभ्रूणता को कहते हैं। जो डेवलप हो रहा एम्ब्रियो होता है, इसमें यदि किसी प्रकार का विभाजन हो जाता है
तो इससे जो पॉलीएम्ब्रियोनी विकसित होती है इसको कहते हैं विदलन बहुभ्रूणता। मृदा से पौधों को सर्व सुलभ जल है। केशिका जल होता है जो आसानी से पौधों को मिलता है। सही आंसर है ए, केशिका जल। मूलों के किस भाग से जल अवशोषण होता है? मूल का जो हेयर रूट रीजन होता है उससे होता है जल का अवशोषण, इसलिए सही आंसर है स, मूल रोम क्षेत्र। पादपों में अवशोषित जल का जाइलम ऊतक तक पहुंचने का कौन सा मार्ग सर्वाधिक प्रतिरोध वाला है? सर्वाधिक प्रतिरोध वाला मार्ग होता है गाइस सिम्प्लास्ट पथ। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा तंतुओं के द्वारा या जीव द्रव्य से होता हुआ जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है। रसारोहण का संसंजनवाद किसने प्रस्तुत किया था? सही आंसर है द, डिक्सन और जोली ने। पादपों में रसारोहण के दौरान जल किस ऊतक से ऊपर चढ़ता है? वाहिकाएं और वाहिनिकाएं दोनों से चढ़ता है, इसलिए सही आंसर है द, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। जल रंध्र पाए जाते हैं, लीफ मार्जिन्स पर पाए जाते हैं, इसलिए सही आंसर है ए, पर्ण तट पर। निम्न किस अंग से वाष्पोत्सर्जन नहीं होता? जमीन के अंदर वाला भाग होता है जड़, इससे वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, इसलिए सही आंसर है स, जड़। सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता है। सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन गाइस रंध्रों से होता है। हालांकि वाष्पोत्सर्जन जल रंध्रों से, वात रंध्रों से भी होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में 50 to 97% भाग रंध्रों से वाष्पोत्सर्जित होता है, इसलिए सही आंसर है ए, रंध्रों से। पर्णहरित में पाया जाता है मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए सही आंसर है स, मैग्नीशियम। मोलिब्डेनम का मुख्य कार्य है नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य होता है, सही आंसर है ब, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लघुपर्ण रोग किस तत्व की न्यूनता से होता है? सही आंसर है ए, जिंक की न्यूनता से। पादपों में कार्बोहाइड्रेट्स के स्थानांतरण के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कार्बोहाइड्रेट्स के ट्रांसफर होने के लिए जो एलिमेंट होता है वो होता है बोरोन। सही आंसर है ब, बोरोन। पौधों की सामान्य वृद्धि और जीवन चक्र के पूर्ण होने के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ये होते हैं 17। सही आंसर है द, 17। पौधों में जो विद्युत स्राव की क्रिया होती है उसमें निकलने वाला द्रव होता है बिंदु स्राव में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ निकलते हैं, इसलिए सही आंसर है द, जल के साथ कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। निम्न में से कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं? सही आंसर है द, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर और जिंक। अप्रतिस्पर्धी निरोधक वे पदार्थ हैं जो एंजाइम के, देखिए प्रतिस्पर्धी और प्रतिस्पर्धी निरोधक पदार्थ होते हैं। प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों ही जो है एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं और ये होते हैं अप्रतिस्पर्धी टाइप के जो कि रचनात्मक संगठन में परिवर्तन कर देते हैं, इसलिए सही आंसर है स, रचनात्मक संगठन में परिवर्तन करने वाले अप्रतिस्पर्धी पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। पर्णहरित अणु के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए सही आंसर है ब, मैग्नीशियम। फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड में अभिक्रिया केंद्र होते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट में P700 और फोटो सिस्टम सेकंड में 680, इसलिए सही आंसर है ए, P700 और P680। O2 का उत्पन्न होना किससे संबंधित है? फोटो सिस्टम सेकंड से संबंधित है, इसलिए सही आंसर है ब, PS सेकंड। C3 व C4 पौधों में एक प्रमुख अंतर करने वाली प्रक्रिया क्या है? सही आंसर है ब, प्रकाशीय श्वसन। जल के प्रकाशीय अपघटन हेतु आवश्यक होता है। जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए मैग्नीज आवश्यक होता है, सही आंसर है ए, मैग्नीज। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है क्वांटोसोम, सही आंसर है ए, क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान CO2 और जल में कौन सी प्रक्रियाएं होती है? सही आंसर है द, CO2 का तो अपचयन होता है और जल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में विमुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में जो O2 निकलती है वो जल से निकलती है, इसलिए सही आंसर है ए, जल। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण के जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में संपन्न होती है, इसलिए सही आंसर है ब, स्ट्रोमा। क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाती है। क्रेन्स शारीरिकी ये इस प्रकार की शारीरिकी होती है
जिसमें पुलाच्छिद की कोशिकाएं संवहन पुल के चारों तरफ माला के मोती की तरह व्यवस्थित हो जाती है। ये क्रेंज शैली की कहलाती है और C4 प्लांट्स में ये पाई जाती है, इसलिए सही आंसर है ब C4 प्लांट्स में। C4 चक्र का प्रथम स्टेबल प्रोडक्ट होता है, C4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद होता है 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, इसलिए सही आंसर है ब ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। CO2 के 6 अणुओं के अपचयन के लिए अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में होते हैं, सही आंसर है 24 हाइड्रोजन आयन। प्रकाश संश्लेषण की सक्रिय विकिरण में तरंगदैर्घ्य पाई जाती है, सही आंसर है ब 400 से 700 nm। अनाक्षीय श्वसन में कितने अणु ATP का शुद्ध लाभ होता है? अनाक्षीय श्वसन में क्योंकि कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है 2 अणु ATP का शुद्ध लाभ होता है, सही आंसर है द 2 अणु ATP। कोशिका में क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? सही आंसर है द माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है क्रेब्स चक्र। जीव द्रव्य श्वसन में श्वसन क्रियाधार होता है, ये प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में जो सबस्ट्रेट होता है वो प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए सही आंसर है ब प्रोटीन्स। कोशिका की सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा कहलाती है, कोशिका की यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी कहलाती है ATP, इसलिए सही आंसर है ATP। ग्लाइकोलाइसिस में ऊर्जा का शुद्ध लाभ होता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में 8 अणु ATP बनते हैं, सही आंसर है ब 8 अणु ATP। पायरुविक अम्ल में के एसिटाइल कोएंजाइम A में रूपांतरण कहाँ पर होता है? मैट्रिक्स में होता है, सही आंसर है ब मैट्रिक्स। ग्लाइकोलाइसिस में निर्मित NADH+H+ के 2 अणु यदि मेलेट एस्पार्टेट शटल के द्वारा ETS में प्रवेश करते हैं तो इनसे कितने अणु ATP के बनेंगे? देखिए यहाँ NADH+H+ के जो अणु है वो ETS में 2 रास्तों से प्रवेश करते हैं, यदि एस्पार्टेट शटल के द्वारा प्रवेश करते हैं ETS में तो 6 अणु ATP के बनते हैं, सही आंसर है स। पेंटोज फास्फेट पथ यानी PPP में ग्लूकोज के 1 अणु के ऑक्सीकरण से कितने अणु ATP का निर्माण होता है? तो सही आंसर है 36। श्वसन में श्वसन गुणांक 1 से कम होता है गाइस, श्वसन गुणांक होता है 1 से कम प्रोटीन्स में, सही आंसर है द प्रोटीन्स। पेंटोज फास्फेट पथ कोशिका में किस स्थल पर संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, सही आंसर है स कोशिका द्रव्य। श्वसन का ताप गुणांक Q10 का मान होता है 2 होता है, सही आंसर है ब 2। लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक वर्णक होता है, आवश्यक वर्णक लेग्यूमिनेसी कुल में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आवश्यक वर्णक होता है लैग हीमोग्लोबिन, सही आंसर है ब लैग हीमोग्लोबिन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के लिए आवश्यक तत्व, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी एक्टिविटी कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और आयरन तीनों से प्रभावित होती है, इसलिए तीनों ही आवश्यक तत्व माने जाते हैं, सही आंसर है द उपरोक्त सभी। पादपों में नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित होता है? नाइट्रोजन सीधे पादप नहीं लेते हैं, ये नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं, सही आंसर है द नाइट्रेट्स के रूप में। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो सहजीविता का उदाहरण प्रस्तुत करता है, सही आंसर है स राइजोबियम। निम्न में कौन सा विनाइट्रिकारी जीवाणु है? विनाइट्रिकारी जीवाणु होता है बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, सही आंसर है बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। सबसे पहले जिस पादप हार्मोन की खोज हुई, सबसे पहले ऑक्सिन की खोज हुई थी, इसलिए सही आंसर है ऑक्सिन। पत्ता गोभी के रोजेट पादप को लंबे प्ररोह में परिवर्तित करने के लिए छिड़कना होगा, सही आंसर है स जिब्रेलिक एसिड। पतझड़ के समय पौधों में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक सक्रिय होता है? सही आंसर है एब्सिसिक अम्ल ABA, सही आंसर है ब। ऐसी अवस्था में मिलने वाला हार्मोन होता है इथाइलिन, सही आंसर है द इथाइलिन। शीर्षस्थ प्रभाविता पाई जाती है, शीर्षस्थ प्रभाविता यानी एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन के कारण होती है, सही आंसर है ऑक्सिन। निम्न में से किस पादप हार्मोन को अभी तक पृथक नहीं किया गया है? फ्लोरिजन हार्मोन को अभी तक पृथक नहीं किया गया है, सही आंसर है ब फ्लोरिजन। मूल शीट्स की वृद्धि को संदमित करने वाला हार्मोन होता है, मूल शीट्स की वृद्धि को संदमित करने वाला होता है ऑक्सिन, सही आंसर है ब ऑक्सिन।
खेतों में द्विबीजपत्री खरपतवार को नियंत्रित करने में प्रयोग किया जाता है। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर है द 2,4-D। पादपों में किस वृद्धि नियंत्रक को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? एब्सिसिक अम्ल ABA को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। सही आंसर है ब। कौन से एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटते हैं, जो एंजाइम को कैंची की तरह काट देते हैं। सही आंसर है स। प्राकृतिक रूप से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाया जाता है। बैक्टीरियाज में पाया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्राकृतिक रूप से, इसलिए सही आंसर है ए जीवाणु। वाहक डीएनए होता है, देखिए वाहक डीएनए होते हैं प्लाज्मिड्स। सही आंसर है ए प्लाज्मिड। M13 उदाहरण है। M13 बैक्टीरियोफेज का उदाहरण है, क्योंकि आपको बैक्टीरियोफेज के दो टाइप्स आपने पढ़े थे, M13 और लैम्ब्डाफेज। M13 उदाहरण है बैक्टीरियोफेज का। सही आंसर है बैक्टीरियोफेज, जीवाणुभोजी। डीएनए खंडों की पहचान करने में कौन सी ब्लॉटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर है सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। डीएनए के मुक्त सिरों को जोड़ने का कार्य करता है। जो डीएनए के खंड है उनको जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम काम में लिया जाता है, तो सही आंसर है ब लाइगेज एंजाइम। जंपिंग जीन्स होते हैं ट्रांसपोजॉन्स। 1989 में मुलिस ने खोज की थी, देखिए मुलिस ने पीसीआर टेक्निक की खोज की थी। सही आंसर है ब पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। सी डीएनए के निर्माण में प्रयुक्त होता है। सी डीएनए के निर्माण में एमआरएनए प्रयुक्त होता है। सही आंसर है ब एमआरएनए। इकोआर नामक एंजाइम का स्रोत है। इकोआर जो है जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, इसलिए सही आंसर है ए बैक्टीरिया या जीवाणु। सर्वप्रथम परागकोश संवर्धन द्वारा अगुणित पादप विकसित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? सर्वप्रथम एंथर कल्चर द्वारा जो हैप्लॉइड प्लांट्स विकसित किए गए थे, ये इंडियन साइंटिस्ट थे गुहा और महेश्वरी। सही आंसर है द गुहा और महेश्वरी। संक्रमित पादप से रोग रहित पादप विकसित किए जाते हैं। ये प्ररोह शीट्स संवर्धन द्वारा किया जा सकता है, जिससे कि संक्रमित पादप से भी रोग रहित पादप बनाए जा सकते हैं। सही आंसर है द प्ररोह शीट्स संवर्धन द्वारा। पादप ऊतक संवर्धन का जनक कौन है? पादप ऊतक संवर्धन का जनक कहलाते हैं हेबरलैंड। सही आंसर है ब हेबरलैंड। टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। टीआई प्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में। सही आंसर है ए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। पादप कोशिका भित्ति के एंजाइमी अपघटन से प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करने का श्रेय। पादप कोशिका भित्ति के एंजाइमी अपघटन से प्रोटोप्लास्ट प्राप्त किया था ईसी कोकिंग ने। सही आंसर है द ईसी कोकिंग। पादपों में अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण किया जाता है। अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा, क्योंकि जीनगन मेथड, वैद्युत छिद्रण मेथड और सूक्ष्म इंजेक्शन ये डायरेक्ट जीन ट्रांसफर की विधियां हैं। कीट प्रतिरोधी बीटी जीन निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? बैसिलस थूरिजिएंसिस में पाया जाता है। सही आंसर है ब बैसिलस थूरिजिएंसिस से बीटी जीन प्राप्त किया जाता है। फ्लेवर सावर टमाटर की विशेषता है। फ्लेवर सावर टमाटर की विशेषता है कठोर फलवित्ती होती है, इसलिए टमाटर फ्रेश और टेस्टी बने रहते हैं। सही आंसर है स कठोर फलवित्ती। बीटी जीन युक्त कपास कहलाती है। बीटी जीन युक्त कपास जो होती है ये बीटी जीन के कारण किलर कॉटन के नाम से जानी जाती है। जो भी इनको नुकसान पहुंचाता है ये उसको मार देती है। किलर कॉटन के नाम से ये किस्म कहलाती है। सही आंसर है द किलर कॉटन। किस पादप में वसीय तेल नहीं मिलता है? तो रोज में नहीं मिलता है गाइस। सही आंसर है स गुलाब। जीवाश्मीय ऊर्जा का उदाहरण है। जीवाश्मीय ऊर्जा का उदाहरण है पेट्रोल। गोबर गैस में मुख्यतः मिलने वाली गैस होती है। सही आंसर है CH4 यानी मेथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्राकृतिक गैस से कम होती है, ये होती है CO2। पेट्रोल में मिलाकर स्वचालित वाहनों में प्रयोग किया जाता है वह रासायनिक पदार्थ है। पेट्रोल में मिलाकर जो स्वचालित वाहनों में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ काम में लिया जा रहा है वो होता है इथेनॉल। सही आंसर है ए इथेनॉल।
जैविक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है। जैविक स्रोतों से यदि ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो जैव ऊर्जा कहलाती है, इसलिए सही आंसर है ए, जैव ऊर्जा। लाल मिर्च का तीखापन किस यौगिक के कारण होता है? कैप्सिन के कारण होता है, सही आंसर है ब, कैप्सिन। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, सही आंसर है ब, हिपोक्रेट्स। मॉर्फिन किस पादप में होता है? एल्कलाइड होता है मॉर्फिन, और यह अफीम में मिलता है, सही आंसर है ए, अफीम। त्रिगुणित पादप संवर्धन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कर्तोतक प्रयुक्त होता है? एंडोस्पर्म काम में लिया जाता है, भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित पादप संवर्धन हेतु, इसलिए सही आंसर है स, भ्रूणपोष। असंचरणशील पोषक तत्व है कॉपर, सल्फर, आयरन और मैग्नीज, ये असंचरणशील पोषक तत्व होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, थैंक्स।